एक बार सात्यकी, बलराम एवं श्री कृष्ण यात्रा कर रहे थे। यात्रा करते करते रात हुई तो उन्होंने जंगल में पड़ाव डाला और ऐसा तय किया कि दो लोग सोएं तथा एक जागकर पहरा दें, क्योंकि जंगल में हिंसक प्राणियों का भय था। पहले सात्यकी पहरा देने लगे और श्री कृष्ण तथा बलराम सो गए। इतने में एक राक्षस आया और उसने सात्यकी को ललकारा कि खड़ा क्या है, कुछ दम है तो आ, मुझसे कुश्ती लड़। सात्यकी उसके साथ भिड़ गया। दोनों बहुत देर तक लड़ते रहे। सात्यकी की तो हड्डी पसली एक हो गई। सात्यकी का पहरा देने का समय पूरा हो गया तो वह राक्षस भी अदृश्य हो गया। फिर बलराम जी की बारी आई। जब बलराम जी पहरा देने लगे तो थोड़ी देर में वह राक्षस दोबारा आधमका और बोला, क्या चौकी करते हो, दम है तो आ जाओ। बलराम जी एवं राक्षस में भी कुश्ती चल पड़ी। ऐसी कुश्ती चली कि बलराम जी की रग रग दुखने लगी। श्री कृष्ण का पहरा देने का समय आया तो वह राक्षस अदृश्य हो गया। बलराम जी श्री कृष्ण को कैसे बताते कि मैं कुश्ती हार कर बैठा हूं। श्री कृष्ण पहरा देने लगे तो वह राक्षस फिर से आ खड़ा हुआ और बोला, क्या चौकी करते हो। यह सुनकर श्री कृष्ण खिलखिलाकर हंस पड़े। वह राक्षस फिर से श्री कृष्ण को उकसाने की कोशिश करने लगा तो श्री कृष्ण फिर हंस पड़े और बोले, मित्र, तुम तो बड़ी प्यार भरी बातें करते हो। राक्षस बोला, कैसी प्यार भरी बातें, तुम डरपोक हो। श्री कृष्ण बोले, ये तो तुम भीतर से नहीं बोलते, ऊपर ऊपर से बोल रहे हो। जब राक्षस ने सात्यकी एवं बलराम जी को ललकारा था तो दोनों क्रोधित हो उठे थे और राक्षस भी बड़ा हो गया था, इसलिए उससे भिड़ते भिड़ते दोनों थककर चूर हो गए थे। लेकिन जब उसने श्री कृष्ण को ललकारा तो वे हंस पड़े और हंसते हंसते जवाब देने लगे तो राक्षस छोटा होने लगा। राक्षस ज्यों ज्यों श्री कृष्ण को उकसाने वाली बात करता त्यों त्यों श्री कृष्ण सुनी अनसुनी करके उस पर प्यार की निगाह डालकर हंस देते। ऐसा करते करते वह राक्षस जब एकदम नन्हा हो गया तो श्री कृष्ण ने उसे अपने पीतांबर में बांध लिया। सुबह उठकर जब तीनों आगे की यात्रा के लिए चले तो सात्यकी ने श्री कृष्ण के पीतांबर में कुछ बंधा हुआ देखकर पूछा, यह क्या है। श्री कृष्ण बोले, जिसने तुम्हारा ऐसा बुरा हाल कर दिया यह वही राक्षस है। ऐसा कहकर श्री कृष्ण ने पीतांबर की गांठ खोली तो वह नन्हा सा राक्षस निकला। सात्यकी बोले, रात को जो दैत्य आया था वह तो बड़ा विशालकाय था, इतना छोटा कैसे हो गया। श्री कृष्ण बोले, यह क्रोध रूपी राक्षस है। यदि तुम क्रोध करते जाते हो तो यह बढ़ता जाता है और यदि तुम प्रसन्नता बढ़ाते जाते हो तो यह छोटा होता जाता है। मैं इसकी बात बार बार सुनी अनसुनी करता गया तो यह इतना नन्हा हो गया। तुमको सीख देने के लिए ही मैंने इसे पीतांबर के छोर में बांध दिया था। तो भक्तों, क्षमा, प्रसन्नता एवं विचार से व कामना और अहंकार के त्याग से क्रोध नन्हा हो जाता है। क्रोध एक मनोवृत्ति है। जब क्रोध विकृत रूप लेता है तो सब कुछ आग की तरह जलाकर राख कर देता है। क्रोध ही है जो मानव को पागलपन की सीमा तक पहुंचा देता है। क्रोध में आदमी अपने संयम को खो बैठता है और विकराल रूप धारण कर लेता है और अंत में हानि होने पर पश्चाताप करता है। क्रोध में सब कुछ बर्बाद हो जाने पर मानव अपने दुर्भाग्य को कोसता है। बोलो राधे राधे।